Hello guys, welcome back to Pradeep University. This is Pradeep. In this particular video, we are going to learn if-else statement. What is if-else statement, syntax of if-else statement, and flowchart of if-else statement. And as if you are new in this channel, subscribe the channel. So let's get started. What is if-else statement? The if-else statement used to perform operations based on some specific condition. This perform two operations for a single condition. If the given condition returns true, then if block executed, otherwise else block executed. if-else स्टेटमेंट का यूज हम लोग कुछ स्पेसिफिक कंडीशन के लिए करते हैं. ये दो ऑपरेशंस परफॉर्म करता है सिंगल कंडीशन के लिए. अगर कंडीशन ट्रू होता है तो if ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है, और अगर फॉल्स होता है तो फिर else ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. हम लोग इसे अच्छे से समझने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं. अगर वर्षा हुई तो मैं अम्ब्रेला लूंगा, नहीं तो else मैं जैकेट लूंगा और फिर ऑफिस चला जाऊंगा. और भी एग्जांपल ले सकते हैं. अगर आपका मार्क्स 80% प्लस आता है तो आप साइंस लोगे, एल्स यानी कि नहीं तो आप कॉमर्स लोगे. तो इस तरह का कंडीशनल प्रोग्राम बनाने के लिए हम लोग इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करते हैं. तो चलिए अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं. ये स्टार्टिंग पॉइंट, उसके बाद आएगा कंडीशन. अब कंडीशन में दो चीज होगा, ट्रू या तो फिर फॉल्स. अगर कंडीशन ट्रू होता है तो इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर फॉल्स होता है तो फिर एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और उसके बाद एंड हो जाएगा. नाउ लेट्स सी द सिंटैक्स ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट. इफ, उसके बाद कंडीशन, उसके बाद फिर ओपन कर्ली ब्रेसेस और क्लोज कर्ली ब्रेसेस ट्रू, उसके बाद फिर लगाएंगे एल्स, उसके बाद ओपन कर्ली ब्रेसेस क्लोज कर्ली ब्रेसेस फॉल्स. इसका मतलब ये कि अगर प्रोग्राम फॉल्स रिटर्न करेगा तो एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, और अगर ट्रू रिटर्न करता है तो फिर इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा. नाउ लेट्स सी ऑल ऑफ दिस विद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन विद कोडिंग. सो लेट्स गो टू द VS कोड. तो चलिए गाइस, हम लोग आ चुके हैं स्क्रीन पे. अब ओपन कर लेते हैं VS कोड. VS कोड ओपन हो चुका है. अब हम लोग एक फाइल क्रिएट करेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे. सो लेट्स क्रिएट अ फाइल. सो वी आर लर्निंग इफ एल्स स्टेटमेंट, सो विल क्रिएट अ फाइल else.c, राइट. सो लेट्स क्रिएट अ फाइल. सॉरी, else.c. सो यहाँ फाइल क्रिएट हो चुका है. अब हम लोग एक प्रोग्राम लेंगे जिसमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके ये चेक करेंगे कि अगर कोई स्टूडेंट 80% प्लस मार्क्स लाता है तभी कॉलेज में एडमिशन ले पाएगा, अदरवाइज एडमिशन नहीं ले पाएगा. तो चलिए इसे देखते हैं प्रोग्राम में. तो एक प्रोग्राम लेते हैं, हैज़ इंक्लूड .h int man ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया ब्रेसेस. उसके बाद हम लोग वेरिएबल बना लेंगे इंट मार्क्स के नाम से, इंट मार्क्स. ठीक है. उसके बाद प्रिंट एफ इंटर द मार्क्स बैकस्लैश एन फॉर न्यू लाइन, बैकस्लैश एन. उसके बाद स्कैन एफ %d, उसके बाद एम्परसेंट मार्क्स. उसके बाद इफ हम लोग यहाँ कंडीशन ले लेंगे, इफ मार्क्स ग्रेटर देन 80. अगर मार्क्स 80 प्लस आता है, 80% प्लस आता है तो एडमिशन ले सकता है, अदरवाइज नहीं ले पाएगा. उसके बाद ले लेंगे ओपन कर्ली ब्रेसेस, क्लोज कर्ली ब्रेसेस, प्रिंट एफ. जो प्रिंट करना होगा हम लोग को वही यहाँ टाइप करेंगे, एस यू कैन टेक एडमिशन in our college. उसके बाद बैकस्लैश एन एल्स. दूसरा ले लेते हैं स्टेटमेंट एल्स नहीं तो यहाँ प्रिंट करना है. अगर 80 से कम आता है तो प्रिंट करना है प्रिंट एफ no, you cannot take admission in our college.
इन आवर कॉलेज। सो कंडीशन हम लोग ले चुके हैं यहाँ पर बैकस्लैश n। हम लोग कंडीशन ये लिए हैं कि अगर 80% प्लस मार्क्स का आता है तो प्रिंट करेगा एस यू कैन टेक एडमिशन इन आवर कॉलेज, एल्स नहीं तो अगर 80% से कम आता है, 80 से कम आता है तो प्रिंट करेगा नो यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन आवर कॉलेज। उसके बाद यहाँ पर लगा देना है रिटर्न जीरो। सो गाइस प्रोग्राम अच्छा दिखने के लिए थोड़ा सा अपडेट कर दिए। तो चलिए प्रोग्राम अभी रेडी है, इसे कर लेते हैं सेव और फिर करते हैं रन। तो देखिए गाइस यहाँ प्रिंट कर रहा है इंटर द मार्क्स। तो अगर मैं मार्क्स प्रिंट करूँ 90 तो यहाँ प्रिंट कर रहा है एस यू कैन टेक एडमिशन इन आवर कॉलेज। और एक बार रन कराते हैं तो फिर यहाँ बोल रहा है इंटर द मार्क्स। अगर मैं यहाँ टाइप करूँ 50 और करूँ इंटर तो देखिए यहाँ प्रिंट कर रहा नो यू कैन नॉट टेक एडमिशन इन आवर कॉलेज। तो ये हम लोगों ने इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करके हम लोगों ने प्रोग्राम बनाया और प्रैक्टिस के लिए आप भी बनाइए।